लखनऊ के सबसे फेमस सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मगर क्या आपको पता है कि गंज के सिप्तेनाबाद इमामबाड़े में भी चर्च सर्विसेज हुआ करती थी? और लखनऊ में टोटल कितने चर्चेज हैं या हुआ करते थे? और नॉर्थ इंडिया का पहला चर्च कौन सा था? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो में अगर आपको लखनऊ के बारे में कुछ नया पता चला हो तो हमें जरूर फॉलो करिएगा। लखनऊ में टोटल 49 चर्चेज हैं और इनमें से 7 चर्च अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। समय के साथ इन चर्चेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया है और आज हम इनमें से 4 चर्चेस के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें हमने इतिहास के पन्नों से खोज के निकाला है। लखनऊ का सबसे पहला चर्च था सेंट मैरीज चर्च और इसे 1810 में अंग्रेजों ने रेजिडेंसी के अंदर ही बनवाया था। ये चर्च लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला चर्च था। रेजिडेंसी में इस चर्च को गॉथिक आर्किटेक्चर पर बनवाया गया था और इसके कंस्ट्रक्शन में लखोरी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस चर्च में 135 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। 1857 की लड़ाई के दौरान काफी सारे अंग्रेज अफसर और सैनिक मारे गए थे और उन्हें बाद में इस चर्च के आसपास दफना दिया गया था। रेजिडेंसी चर्च अब पूरी तरीके से खंडर हो चुकी है, लेकिन उसके चारों ओर बनी इन कब्रों पर मरे हुए अंग्रेजों के नाम पढ़े जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा चर्च 1825 में सेंट मैरीज चैपल के नाम से फादर एडियोडेटस ने बनवाया था और वो 1823 में आगरा से लखनऊ आए थे। 4 बीघा जमीन पर पादरी तोला में फादर ने ये खूबसूरत चर्च बनवाया और उसे माता मरियम के नाम पर सेंट मैरीज चर्च का नाम दे दिया। इस चर्च में लेडीज और जेंट्स के बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी, लेकिन 1857 की क्रांति में इस चर्च को तहस नहस कर दिया गया और ये चर्च अब सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही है। लखनऊ यूनाइटेड चर्च, कैंपबेल रोड। साल 1862 में वेस्लियंस मिशन की लखनऊ में शुरुआत हुई और उसके कुछ सालों बाद ही 8 जनवरी 1868 को फादर हैरिस, धीरम और मिलर मैथरिस हैवलॉक स्ट्रीट पर लखनऊ पब्लिक स्कूल में एक साथ मिले और एक चर्च बनवाने की प्लानिंग शुरू करी और 1870 में ये चर्च बनकर तैयार हो गया। कुछ साल बाद 1877 में इस चर्च को बेच दिया गया और इसकी बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया। ये तो हो गई उन चर्चेस की बात जिन्हें हमने इतिहास के पन्नों से निकाला और इनमें से एक भी चर्चेस के नाम आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे सिवाय हिस्ट्री बुक्स और आर्काइव्स में। अब जो सबसे खास चर्च हुआ करती थी वो है सिप्तेनाबाद इमामबाड़ा। जी हाँ, आप तो सोच रहे होंगे वो तो इमामबाड़ा है, वहाँ चर्च कैसे हो सकती है? लेकिन ये सच है और इस बात की कंफर्मेशन ब्रिटिश राइटर सिडनी हे ने अपनी बुक हिस्टोरिक लखनऊ में की है और बताया कि सिप्तेनाबाद इमामबाड़े में 1858 से 1860 तक अंग्रेज और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी प्रेयर्स करने जाते थे। एक्चुअली 1857 से पहले तक लखनऊ में 2 या 3 ही चर्च थी और तीनों चर्चेस के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन 1857 की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने इन तीनों चर्चेस के नामो निशान मिटा दिए और 1858 के आखिरी तक अंग्रेजों के पास प्रेयर करने के लिए एक भी चर्च नहीं बचा था। अब चर्चेस तो बचे नहीं तो क्रिश्चियंस प्रेयर सिप्तेनाबाद इमामबाड़ा, जो अमजद अली शाह का मकबरा है, वहाँ किया करते थे। कई हिस्टोरियंस और राइटर्स ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 1858 से 1860 तक और हर संडे और क्रिश्चियन फेस्टिवल पर सिप्तेनाबाद इमामबाड़े पर क्रिश्चियन चर्च लगता था और यही रीजन है कि इमामबाड़े के चारों तरफ बने क्वार्टर्स में ज्यादातर एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लोग रहने लगे थे। ब्रिटिश राइटर सिडनी हे ने तो यहाँ तक कहा कि जब लॉर्ड कैनिंग दूसरी बार लखनऊ आए थे तो इस मकबरे में हो रही चर्च सर्विसेज में भी शामिल हुए थे। तो ये थी लखनऊ के चर्चेस की कहानी, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों को ये रील जरूर शेयर करिएगा और लखनऊ के उन चर्चेस के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जहाँ पे आप जा चुके हैं। साथ ही लखनऊ से जुड़ी ऐसी और मजेदार कहानियाँ जानने के लिए फॉलो करिए द लखनऊ स्टोरीज को।